अहमदाबाद से लंदन जाने वाली फ्लाइट रद्द, तकनीकी खराबी के चलते एयर इंडिया की फ्लाइट कैंसिल। अमेरिका से आ रही एयर इंडिया की एक और फ्लाइट में आई तकनीकी खराबी। सैन फ्रांसिस्को से मुंबई जा रहा था एयर इंडिया का विमान। कोलकाता एयरपोर्ट पर यात्रियों को उतारा गया। एयर इंडिया की फ्लाइट AI 180 में तकनीकी खराबी, उड़ान के दौरान इंजन में दिक्कत आई। कोच्चि से दिल्ली जाने वाली इंडिगो फ्लाइट में बम की धमकी। इंडिगो की फ्लाइट की नागपुर में इमरजेंसी लैंडिंग, सभी यात्रियों को उतारकर फ्लाइट की जांच। रायगढ़ की रहने वाली मैथिली पाटिल का पार्थिव शरीर उनके गांव लाया गया। अंतिम विदाई में उमड़ी सैकड़ों की भीड़। विमान हादसे में जान गंवाने वाली मैथिली पाटिल गांव की पहली एयर होस्टेस थी। इजराइल के हमले में IRGC का खुफिया प्रमुख मोहम्मद काजमी ढेर। एयर स्ट्राइक में काजमी का डिप्टी मोहा केक भी मारा गया। 5 दिन के भीतर ईरान के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी मारे गए। इजराइल अटैक में अली शादमानी की भी मौत। 13 जून को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मोहम्मद बागेरी मारे गए थे। 13 जून को ही अली शादमानी को नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया गया था। इजराइल के समर्थन में खुलकर सामने आए G7 देश। इजराइल की सुरक्षा के लिए अपना समर्थन दोहराया। कहा, इजराइल को अपनी रक्षा करने का अधिकार। G7 देशों ने ईरान को क्षेत्रीय अस्थिरता और आतंक का जिम्मेदार बताया। कहा, ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार नहीं हो सकता। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने G7 शिखर सम्मेलन छोड़कर लौटने का फैसला लिया। ईरान इजराइल जंग के मद्देनजर वॉशिंगटन वापस लौटे ट्रंप का फ्रांस के राष्ट्रपति पर बड़ा अटैक। ट्रंप ने मैक्रो को प्रचार का भूखा बताया। कहा, सीज फायर के लिए नहीं लौट रहा। G7 में मैक्रो के दिए बयान पर ट्रंप का पलटवार। कहा, मैक्रो को नहीं पता मैं क्यों लौट रहा हूं। सीज फायर से बहुत बड़ा होने वाला है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दी बड़ी चेतावनी। पोस्ट कर लिखा, ईरान को परमाणु समझौते पर साइन कर लेना चाहिए था। पोस्ट में ट्रंप ने सभी से तुरंत तेहरान को खाली करने को कहा। ईरान युद्ध पर इजरायली PM नेतन्याहू का बड़ा बयान। कहा, खामेनेई की हत्या से जंग खत्म होगी। खामेनेई हमें खत्म करने का मंसूबा पाले है। अमेरिका ने 5 और एयर फ्यूलिंग टैंकर भेजे। इजराइल की मदद के लिए भेजा एयर फ्यूलिंग टैंकर। ईरान का भी इजराइल पर हमला जारी। पहली बार आधुनिक मिसाइलों का इस्तेमाल। दागते ही आसमान में गायब हो जाती है मिसाइल। ईरान के मिसाइल हमले की नई तस्वीर आई सामने। एक पैसेंजर प्लेन से कैमरे में कैद की गई तस्वीरें। ईरान ने बीती रात भी तेल अवीव पर हमला किया। इजराइल का इंटरसेप्टर ईरान के हमले को रोकने में नाकाम रहा। खामेनेई के सोशल मीडिया हैंडल से पोस्ट लिखा, ईरान ज़ायोनी शासन पर जीत हासिल करेगा। अल्लाह की ओर से जीत और निकट। कनाडा के कैलगरी पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गर्मजोशी से स्वागत। PM मोदी अल्बर्टा में 51वें G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। कनाडा के कैलगरी पहुंचने पर PM मोदी का ट्वीट, शिखर सम्मेलन में विभिन्न नेताओं से मुलाकात करूंगा। ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं पर भी जोर दूंगा। वाराणसी में 24 जून को होगी मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक। गृह मंत्री अमित शाह के साथ UP, उत्तराखंड, MP और छत्तीसगढ़ के CM होंगे शामिल। 2 दिन के वाराणसी दौरे पर UP के CM योगी आदित्यनाथ मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक का लिया जायजा। जनगणना की अधिसूचना पर UP के डिप्टी CM केशव मौर्य का बयान। कहा, मुझे विश्वास है जिन लोगों का भविष्य अंधकार में था, इससे उनका भविष्य उज्जवल होगा। जाति जनगणना को लेकर सपा सांसद अवधेश प्रसाद का बयान। सरकार से जनगणना निष्पक्ष कराने की अपील। कहा, जो आंकड़े आए वो धरातल वाले हों। पटना में लालू यादव के खिलाफ लगे पोस्टर। भीमराव अंबेडकर के अपमान को लेकर माफी मांगने की पोस्टर में कही गई बात। बिहार में आगामी चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी का बयान। सांसद संजय सिंह ने कहा, पार्टी सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सांसद संजय सिंह ने कहा, गठबंधन के लिए महागठबंधन के किसी भी घटक से कोई बातचीत नहीं होगी। दिल्ली में 33 आयुष्मान आरोग्य मंदिर और 17 जन औषधि केंद्रों का उद्घाटन। CM रेखा बोली, यह दिल्ली के लिए एक नया युग है। दिल्ली के विकास नगर में आयुष्मान आरोग्य मंदिर का उद्घाटन। मंत्री पंकज सिंह ने कहा, इससे दिल्ली के लोगों को अस्पतालों का नहीं लगाना पड़ेगा चक्कर। रॉबर्ट वाड्रा आज भी ED के समक्ष पेश नहीं हुए। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए ED ने भेजा था समन। बेटी के ग्रेजुएशन के फंक्शन में विदेश गए हैं वाड्रा। बेंगलुरु में भगदड़ में मारे गए लोगों के लिए बीजेपी ने शोक सभा का आयोजन किया। कर्नाटक के CM सिद्धारमैया और डिप्टी CM के इस्तीफे की मांग। मुंबई में नीतीश राणे ने एक पेट्रोल नाव का किया निरीक्षण। महाराष्ट्र के मत्स्य पालन और बंदरगाह विकास मंत्री हैं नीतीश राणे। राजा मर्डर केस में सोहरा में सभी आरोपियों को लेकर पहुंची मेघालय पुलिस। मौके पर वारदात का सीन रिक्रिएट। सोनम और तीनों हत्यारों के साथ सीन रिक्रिएट। मेघालय की फॉरेंसिक क्राइम सीन यूनिट की एक टीम रही मौजूद। राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी ने कहा, सोनम के माता पिता से भी पूछताछ की जानी चाहिए। इंदौर की सोनम रघुवंशी से भी आगे निकली रामपुर की गुलफशा। शादी से एक दिन पहले ही अपने प्रेमी सद्दाम से मंगेतर निहाल की हत्या करवाई। पुलिस के अनुसार गुलफशा का प्रेमी सद्दाम ने निहाल का अपहरण करने के बाद हत्या की। पुलिस ने सद्दाम को पैर में गोली मारकर किया अरेस्ट। सद्दाम का साथी फुरकान भी अरेस्ट। गुजरात के बोटाद में भारी बारिश से हालात बिगड़े। गड्ढा में सबसे अधिक 14 इंच बारिश दर्ज।
बोटाद में भारी बारिश के कारण कई गांवों के रास्ते बंद, नदियां और नाले ओवरफ्लो होने से हालात बिगड़े। गुजरात के संखेड़ा में भारी बारिश के चलते 3 मकान धराशायी, भारी मात्रा में नुकसान, हादसे में किसी के हताहत की खबर नहीं। संखेड़ा में मकान के मलबे में दबे सामान मलबे की चपेट में आने से कार को भी नुकसान पहुंचा। अरावली में सीजन की पहली बारिश ही नगर पालिका की पोल खुली। मोडासा शहर की मुख्य 4 सड़कों पर बारिश का पानी भरा। प्रशासन के मानसून पूर्व कार्यों के दावे खोखले। हरियाणा के यमुनानगर में जेसीबी से खुदाई कर बीएसएनएल के तार की चोरी। बीएसएनएल के अधिकारी बनकर चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। यमुनानगर में चोरों की वारदात, सीसीटीवी में हुई कैद। अज्ञात लोगों के खिलाफ केस किया गया दर्ज। कुशीनगर पुलिस ने मुठभेड़ में 2 शातिर लुटेरों को किया गिरफ्तार। 15,000 नगद और चोरी के आभूषण बरामद। मौके से एक बाइक और अवैध तमंचा मिला। फिरोजाबाद पुलिस ने एनकाउंटर में 4 शातिर लुटेरों को किया गिरफ्तार। चोरी और लूट के कई मामलों में चल रहे थे वांछित। बहराइच पुलिस को मिली बड़ी सफलता। लूट को अंजाम देने वाले शातिर को मुठभेड़ में किया गिरफ्तार। पैर में गोली लगने से हुआ घायल। शामली की कैराना पुलिस ने हत्या के आरोपी को किया गिरफ्तार। मुठभेड़ में गोली लगने से हुआ घायल। मौके से अवैध हथियार और बाइक बरामद। बरेली पुलिस ने लूट की वारदात को अंजाम देने वाले शातिरों को किया गिरफ्तार। मौके से 8,000 नगद, अवैध तमंचा और कारतूस बरामद। कानपुर के बर्रा में 2 मंजिला मकान का लेंटर ढहा। हादसे के वक्त अंदर मौजूद 80 से 20 लोग बाहर निकलने में कामयाब रहे। मकान के अंदर एक शख्स के फंसे होने की सूचना पर चलाया गया राहत बचाव का काम। शख्स को निकालकर अस्पताल भेजा गया। बलिया में ट्रक ने सड़क पर चल रहे कई लोगों को रौंदा। दर्दनाक हादसे में 2 लोगों की मौत, 4 लोग घायल। हरियाणा की मॉडल शीतल हत्या मामले में आरोपी सुनील पुलिस की हिरासत में। सुनील को ही आखिरी बार शीतल के साथ देखा गया था। पुलिस पूछताछ कर रही है। हरियाणा पुलिस को शीतल के पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। पुलिस ने नहर से बरामद की सुनील की i20 कार। फॉरेंसिक टीम गाड़ी की जांच में जुटी। उदयपुर कन्हैयालाल हत्याकांड केस की सुनवाई अब 3 जुलाई को। जज के छुट्टी पर होने के चलते आज होने वाली सुनवाई टली। जून 2022 में हुआ था चर्चित हत्याकांड। केदारनाथ में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मारे गए लेफ्टिनेंट कर्नल राजवीर सिंह चौहान की जयपुर में निकली अंतिम यात्रा। पत्नी लेफ्टिनेंट कर्नल दीपिका चौहान हुई शामिल। मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने भी लिया भाग। केदारनाथ धाम के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं फिर से शुरू। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण के सीईओ सोनिका ने दी जानकारी। हादसे के बाद बंद थी उड़ान। 1 जुलाई से अमरनाथ यात्रा मार्ग बना नो फ्लाइंग जोन। 10 अगस्त को यात्रा खत्म होने तक लागू रहेगा आदेश। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर तैयारियां तेज। प्रयागराज में लोगों ने किया पानी में योग अभ्यास। वाराणसी के नमो घाट पर योग अभ्यास सत्र का आयोजन। बड़ी संख्या में लोगों ने लिया हिस्सा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का अभ्यास। मुख्यमंत्री आवास पर सुरक्षा कर्मियों और छात्रों के साथ योग किया। राजस्थान के जैसलमेर में बीएसएफ जवानों ने किया योग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले लोगों को दिया संदेश। बेंगलुरु के विधान सौधा से इको वॉक का आयोजन। पर्यावरण मंत्री ईश्वर खांडरे ने दिखाई हरी झंडी। डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार भी हुए शामिल। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार साइकिल चलाकर विधान सौधा पहुंचे। विश्व पर्यावरण दिवस इको वॉक को दिखाई हरी झंडी। अब यूपीआई से पेमेंट करना हुआ और आसान। सिर्फ 15 सेकंड में ट्रांजैक्शन होगा पूरा। पहले 30 सेकंड तक करना पड़ता था इंतजार। स्मार्टफोन कंपनी ओप्पो का K13 5G भारतीय बाजार में 23 जून को लॉन्च होगा। 15,000 रुपए हो सकती है शुरुआती कीमत। नमो भारत ने प्रीमियम क्लास के किराए में कटौती। एनसीआरटीसी ने कहा प्रीमियम कोच में न्यू अशोकनगर और मेरठ के बीच की यात्रा के लिए लगेंगे 180 रुपए। गोदरेज प्रॉपर्टीज ने 1500 करोड़ के हाउसिंग प्रोजेक्ट को दी मंजूरी। बेंगलुरु में 14 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया। अफ्रीका की पटरियां पर दौड़ेंगे मेड इन इंडिया लोकोमोटिव। गिनी को 150 रेल इंजन सप्लाई करेगा भारत। भारत की ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के नए रेट की अपडेट। देश के बड़े शहरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में तेल की कीमत स्थिर। पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल के दाम 260 के पार। रिकॉर्ड तोड़ महंगाई से लोग परेशान। नए रेट के बाद हाई स्पीड डीजल 262.59 और पेट्रोल 258.43 रुपए प्रति लीटर। ट्रंप का 5G स्मार्टफोन TI लॉन्च। मोबाइल फोन की कीमत 42,913 रुपए के करीब। अनलिमिटेड कॉलिंग वाली नेटवर्क सर्विस भी पेश। भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज पर ऑस्ट्रेलिया के पूर्व बल्लेबाज मैथ्यू हेडन का बयान। बोले लीड्स और मैनचेस्टर में जीतेगा भारत। टीम इंडिया के पास सीरीज जीतने का सुनहरा मौका। मैथ्यू हेडन ने कहा इंग्लैंड टीम के पास बैलेंस की कमी। टीम का गेंदबाजी लाइनअप कमजोर। मार्क वुड, जोफ्रा आर्चर और गस एंटिकिंसन चोट के चलते बाहर। इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी का करुण नायर ने लिया बड़ा खुलासा। कहा साल 2018 में एक पूर्व क्रिकेटर ने दी थी संन्यास लेकर लीग खेलने की सलाह। करुण नायर बोले भारतीय टीम में वापसी के लिए जी तोड़ मेहनत की। नहीं मानी पूर्व भारतीय क्रिकेटर की बात। भारत इंग्लैंड 5 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए 18 सदस्यीय टेस्ट टीम में मिली जगह। भारत इंग्लैंड सीरीज से
पहले जेम्स एंडरसन का बड़ा बयान, कहा सचिन तेंदुलकर के मुकाबले विराट कोहली को बॉलिंग करना था मुश्किल, मेरी गेंदबाजी टेक्निक को जल्द समझ जाते थे विराट। जेम्स एंडरसन ने सचिन को 9 और कोहली को 7 बार कर चुके हैं आउट टेस्ट मैचों में। एंडरसन के नाम है 700 से ज्यादा विकेट। पूर्व भारतीय स्पिनर अश्विन पर बॉल टेम्परिंग के आरोप, तमिलनाडु प्रीमियम लीग की फ्रेंचाइजी मदुरई पैंथर्स ने की शिकायत, टीएनएलपीएल ने सबूत मांगे। भारतीय खिलाड़ी साई सुदर्शन ने वॉशिंगटन सुंदर को बताया रोल मॉडल, कहा वॉशिंगटन सुंदर को देखकर काफी कुछ सीखा। तमिलनाडु से डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं सुंदर और सुदर्शन। वॉशिंगटन सुंदर ने भी साई सुदर्शन की तारीफ की, बोले आईपीएल में साई सुदर्शन का प्रदर्शन शानदार, पिछले 3-4 सालों में सुदर्शन ने काफी मेहनत की, युवाओं के लिए रोल मॉडल है। आईसीसी ने विमेंस वनडे वर्ल्ड कप 2025 का शेड्यूल जारी किया। 30 सितंबर को होगा आगाज। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में आमने सामने होगी भारत श्रीलंका की टीमें। हाइब्रिड मॉडल में होंगे भारत पाक के मैच। 5 अक्टूबर को कोलंबो में होगी भारत पाकिस्तान की टक्कर।